स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन ने पढ़ा था वीबीटी के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री और जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको वीबीटी ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। आज हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल लेके फिर देखेंगे कि वीबीटी ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग टू वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन मेटल, कि मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे उसी से ही डिसाइड होगा कि मेटल की ज्योमेट्री कैसी होगी और मेटल का मैग्नेटिक नेचर है, यानी मेटल पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा। वो किससे डिसाइड होगा, मेटल में कितने वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है, मेटल हैविंग मोर टेंडेंसी, किसी भी मेटल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज बनाने की टेंडेंसी है, वो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो मेटल ज्यादा संख्या में कॉम्प्लेक्सेज कौन से बनाएगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेज होते हैं ऑक्टाहेड्रल, फिर उसके बाद स्क्वायर प्लेनर, और सबसे कम कॉम्प्लेक्सेज कौन से होते हैं, टेट्राहेड्रल। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेज देखने में मिलेंगे कौन से, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, इनकी ज्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल की कौन सी कंडीशन है उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन होगा। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में जो लिगेंड्स होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रॉन है उसके कॉर्नर्स में अरेंज होते हैं, इस तरीके से लिगेंड्स का अरेंजमेंट होता है। अब मेटल में क्या होता है, मेटल में dx² - y² और dz², ये जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं इनका अरेंजमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में लिगेंड का अरेंजमेंट होता है। कौन से कॉम्प्लेक्सेज में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में। तो मेटल में यदि ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो वैकेंट है, लिगेंड बॉन्ड कब बनाएगा, जब मेटल का ऑर्बिटल है वो टोटली वैकेंट होगा, क्योंकि एक लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन सेट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यदि मेटल के पास में दोनों d ऑर्बिटल यानी dx² - y² और dz² ये दोनों वैकेंट है, तो मेटल है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यदि दोनों खाली नहीं है और केवल dx² - y² खाली है, तो मेटल है वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है उसका फॉर्मेशन करेगी। थर्ड कंडीशन कौन सी आएगी कि मेटल के पास में एक भी d ऑर्बिटल है वो वैकेंट नहीं है, सारे d ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है। उस कंडीशन में d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। तो 3 कंडीशन है, अगर दोनों d खाली है dx² - y² और dz², वहां पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर केवल एक ही खाली है dx² - y², तब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। और यदि d ऑर्बिटल खाली नहीं है उस कंडीशन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो अपन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, यहाँ पे FeCN6 और इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे 4-, क्योंकि 4 पोटेशियम जुड़े हुए तो इस पे +4, तो कॉम्प्लेक्स पे -4 रखिएगा। अब सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में निकालेंगे अपन आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अपन पहले कर चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी दोबारा कर लेते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है यानी X। अब आयरन और साइनाइड पे टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल है, -4 के इक्वल, तो आयरन का चार्ज X है, 1 Cn पे -1 है, तो 6 Cn पे कितना होगा, -6 इक्वल्स टू -4, तो X इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे +2। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी यहाँ पे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर 36 है,
3d6 4s2। ठीक है, अब ये तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अपने कॉम्प्लेक्स में आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +2 सबसे बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ऑर्गन, और उसके आगे क्या आ जाएगा? 3d6 और 4s0। ऑर्गन 3d6 4s0 4p0। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑर्बिटल से वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 3d, ये 4s, और ये कौन सा आ गया? 4। ठीक है, अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो वुड्स के रूल के अकॉर्डिंग 5 हो गए, और अब ये यहाँ पे कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे Cn है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ Cn माइनस, प्रेजेंस का मतलब Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? पेयरिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाएंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ये 2 d में खाली हो गए। यहाँ पे ये 3d है, ये 4s है, और ये कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे 4p आ जाएगा। ठीक है, अब d के 2 वैकेंट है। यहाँ पे d के 2 वैकेंट पढ़े थे अपन ने, dx² - y² और dz² अगर वैकेंट है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो यहाँ पे d2sp3, तो यहाँ पे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। कौन से? d2sp3। ये है d2sp3। इनमें Cn माइनस है वो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। 3 2 5 और यहाँ ये Cn माइनस क्या कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दे। ठीक है, अब यहाँ पे शेप कैसी होगी? तो यहाँ पे शेप कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। आयरन होगा वो सेंटर में होगा, ये 4 Cn माइनस, एक है वो नीचे की तरफ होगा, और एक कहाँ होगा? यहाँ पे। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब उसमें देखते हैं अपन मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो इस कॉम्प्लेक्स में ये d ऑर्बिटल ये सारे फील्ड है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ऑलरेडी फिल होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मींस इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आए तो आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर देखना है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, फिर देखेंगे कि इसमें 6 लिगेंड होंगे तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये अपन ने एक एग्जांपल यहाँ पे करें। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी देखो उसी के सिमिलर है। यहाँ पे चेंज सिर्फ इतना है, वो था K4FeCN6 और ये है K3FeCN6। यहाँ पे देखो आयरन कॉम्प्लेक्स क्या होगा अपना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा FeCN6, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा यहाँ पे 3-। अब यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, x - 6 = -3 और x = कितना हो जाएगा +3। तो आयरन +3 है, तो आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्गन 3d6 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s से चले गए, एक कहां से जाएगा d से जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5 4s0 4p0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो d में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3
4 और ये 5, ये 4s है और ये कौन सा हो जाएगा 4p, 4p 4s और ये कौन सा हो जाएगा अपना 3p। अब यहाँ पे Cn माइनस की प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 1 2 3 4 5 और ये दो ऑर्बिटल हैं वो आगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे D2sp3, उसी के सिमिलर होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है, लेकिन K4FeCN6 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देखने हैं। नेक्स्ट देखो K3FeH6, यहां पे भी FeH6 3 माइनस, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d5 4s0 4p0 और 4db क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5, ये आ गया अपना 3d, ये आ गया यहाँ पे 4s 4p और आगे आ गया अपना 4d। लेकिन यहाँ पे F जो है वो एक वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में मेटल के जो इनर डी ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी तो मींस पांचों इलेक्ट्रॉन हैं वो एजिटिच रहेंगे यहाँ पे, तो पांचों इलेक्ट्रॉन एजिटिच रहेंगे, लेकिन यहाँ पे लिगेंड 6 है यानी कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेटल के इनर डी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यहाँ पे कौन से डी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर डी ऑर्बिटल। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3d। ज्योमेट्री कैसी बनेगी, वैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री बनेगी, लेकिन इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू n+2, n है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा √5 × 7 इक्वल्स टू √35 बोर मैग्नेट। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बाहर वाले डी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे। अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है तो इनको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं, या फिर हाई स्पिन बोल सकते हैं, या फिर और क्या बोल सकते हैं इनको, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री का मतलब भी यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी ज्यादा होती है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, CONH36Cl2, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा, CONH36 और बाहर 2 Cl2 है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 चार्ज आ गया, +2 चार्ज है। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है तो कोबाल्ट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 है तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑर्गन
3d7 4s2, तो कोबाल्ट सेकंड का क्या हो जाएगा 3d7 4s0 4p0 और 4d है वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, ये कोबाल्ट सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल्स की, d7 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 4s टोटली वेकेंट है, 4p भी, और ये आगे की तरफ कौन सा आ जाएगा 4d, ये है 4p, ये है 4s और ये अपना कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 3d। अब यहाँ पे देखो NH3 है, नाइट्रोजन वाले सारे लिगेंड हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो NH3 क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में मेटल के जो इनर और डी ऑर्बिटल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बट इसके कॉम्प्लेक्सेज में देखा गया कि इसके जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी रिड्यूसिंग पावर है वो काफी ज्यादा होती है। अब रिड्यूसिंग पावर इसकी ज्यादा कैसे होगी, क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज हैं वो आउटर के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो किसी भी मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पे कोबाल्ट सेकंड है, उसके कॉम्प्लेक्सेज में क्या होगा, जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा 3d से कहाँ चला जाएगा, हायर ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा 4d में चला जाएगा। ठीक है, 4d में अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। फिर ये आ गया 4s, ये 4p और ये इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ कहाँ चला जाएगा 4d। अब 4d में इस इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिडक्शन में काम में आ जाएगा। तो इस वजह से कोबाल्ट सेकंड के जो भी कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी रिड्यूसिंग पावर है वो काफी ज्यादा होती है। अब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। ये एग्जांपल ये आपको याद रखना है क्योंकि कोबाल्ट सेकंड इसी की ही रिड्यूसिंग पावर होती है। यही कोबाल्ट सेकंड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है कोबाल्ट थर्ड में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो 4d ऑर्बिटल्स में चला जाता है, वहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होने के कारण वो इजीली रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। शेप कैसी हो जाएगी इसकी भी ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ एग्जांपल्स किए हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। ZnNH36Cl2। यहां पे देखो जिंक NH36 और जिंक पे कैसा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे +2 चार्ज। तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 4s2। तो जिंक +2 में क्या हो जाएगा बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। तो जिंक सेकंड का क्या हो जाएगा ऑर्गन 3d10 4s0 4p0 और 4d भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये आ गया 4s 4p और ये 4d। ठीक है, अब यहाँ पे NH3 है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, लेकिन जिंक सेकंड में d ऑर्बिटल है वो टोटली फिल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कहाँ होगी ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर वाले d ऑर्बिटल तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आउटर d ऑर्बिटल है वो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व। तो यहाँ की कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d।
ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी है, 0 है, सारे d ऑर्बिटल है वो टोटली फिल्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपके बुक में, इनकी प्रैक्टिस करना। काफी क्वेश्चंस इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री से रिलेटेड आपसे पूछे जाए। ओके, थैंक यू।